गांव बीबीपुर ब्राह्मण में इंद्री में आने पे आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी अच्छे से स्वागत किया, मान सम्मान किया, इज्जत अफजाई की। मंच पे विराजमान आदरणीय विधायक श्री राम कुमार जी, सरपंच महिपाल सिंह जी, श्री ध्यान सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री नरेश जी, पंडित राजकिशन जी, पंडित मायाराम जी, पंडित महावीर जी, सतपाल जी, हमारे बड़े हैं सुरेंद्र बड़ोता जी, श्री देवेंद्र गौतम जी, श्री इंद्र शर्मा जी, श्री मान सिंह जी, मांगे राम जी, श्री सुभाष शर्मा जी, श्री संजय सिंह जी, अमित कंबोज जी, श्री तेजपाल सिंह जी, श्री पंकज जी, श्री जोगिंदर आर्या जी, श्री देशराज जी, उपस्थित सारे बड़े बुजुर्ग भाई, युवा साथी, नौजवान, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी गर्मी में समय निकाल के आए हमारी बात सुनने का। देखो जी, मैं आज आया तो पहली बार हूँ आपके बीच में, लेकिन आज सरोकार बन गया, आना जाना लगा रहेगा, मेल मिलाप रहेगा आगे जाकर भी। मेरा आपसे निवेदन है, आप लोगों का बड़ा गांव है, बड़ी वोटें हैं, बड़ा इलाका है, कि जब मैं धन्यवादी दौरा पे आपका धन्यवाद करने आऊँगा तो आप मायूस मत करना कि इतनी वोटों से जिता के भेजना यहाँ से अपने सांसद को, मनोहर लाल जी को, कि नंबर 1 की श्रेणी में आए आपका गांव, जो वोट शेयर है परसेंटेज के अंदर। मेरे को जब मेरा सांसद का चुनाव हो रहा था तो मुझे आपके कर्मठ विधायक जी ने भी वोट दी, तो उसके नाते आपका भी हक है मेरी सांसद होने में। तो मेरा सांसद बनने के अंदर भी श्रेय कहीं ना कहीं आप लोगों का भी जाता है, आपकी इंद्री हल्के का भी जाता है। मैं आपके बीच में आया हूं, उसका मुख्य कारण एक ही है कि आने वाली 25 तारीख को जो लोकतंत्र में एक पर्व की तरह हमारे यहाँ देश में मनाया जाता है, कि 5 साल में एक बार आता है, हमारे देश का चुनाव होगा। और देश का चुनाव यानी कि हमारी संसद का चुनाव होगा, सांसद का चुनाव होगा। आप मनोहर लाल जी को नहीं वोट दे रहे, सिर्फ आप नरेंद्र मोदी जी को भी वोट दे रहे हो आने वाले चुनाव के अंदर, क्योंकि जब आप अपना एमपी चुनते हो तो आप अपना प्रधानमंत्री भी उसी के रास्ते चुनते हो। ना तो ये विधायकी का चुनाव है, ना ये सरपंची का चुनाव है, ना ये जिला परिषद का चुनाव है, ये देश का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। जो फैसला आप करोगे 25 तारीख, उस फैसले से देश की दिशा और दशा तय होगी कि हमारा देश कहाँ जाएगा, क्या नीतियां बनाएगा, क्या कानून बनेंगे, कौन बनाएगा। आपके पास एक तरफ तो 10 साल का कार्यकाल है नरेंद्र मोदी जी का, कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। एक हिंदी की कहावत है, प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, वो आपके सामने है प्रत्यक्ष रूप से कि 10 साल में क्या काम किए गए हैं देश के लिए। और दूसरी तरफ आपके पास एक खाली है फ्रेम, खाली, कोई नाम ही नहीं है, पता ही नहीं कि कौन है, पता ही नहीं कि प्रधानमंत्री का कौन कैंडिडेट है पता किसी को कौन है प्रधानमंत्री का कैंडिडेट? तो एक तरफ तो मोदी जी और 10 साल का कार्यकाल, एक तरफ खाली, तो क्यों वोट खराब करेगा कोई? ये इस बात का फैसला आपको करना है कि जिस आदमी ने अपना काम करके देश का नाम बढ़ाया है, मान बढ़ाया है दुनिया में, देश को एक अलग पदवी दिलवाने का काम किया है, उसको वोट देनी है, या ऐसे व्यक्ति को जिसमें गुमनामी है, पता ही नहीं कि कौन है? क्योंकि सिर्फ एमपी थोड़ी चुनना है आपने तो प्रधानमंत्री भी चुनना है। प्रधानमंत्री की वोट डालते हो आप, अपने एमपी द्वारा वोट डलती है आप। तो जो देश में अमूल चूल परिवर्तन हुआ है, जो चाहे वो धारा 370 की बात करें, चाहे देश के अंदर सड़कों से लेकर रेल नेटवर्क की बात करें, चाहे राम मंदिर के बनाने की बात करें, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात करें, चाहे अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की बात करें, या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि जो पहले एक प्रधानमंत्री होते थे, हमारे बड़े बुजुर्गों ने तो सुना होगा, युवा साथियों ने, नौजवान ने नहीं सुना होगा, वो कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 10 पैसे मिलते हैं आपको। सुना था ना कि नहीं? और अब ये व्यवस्था बनी है कि दिल्ली से 1 रुपया आएगा तो सीधे खाते में जाएगा, यानी कि कोई बिचौलिया नहीं है। अगर सरकार लाभार्थी को पैसा देना चाहती है तो सीधे आने चाहिए ना, बीच में किसी का क्या रोल है? क्यों आना चाहिए कोई बिचौलिया बीच में? तो इस सोच के व्यक्ति, इस सोच की सरकार चलाने वाले व्यक्तित्व, उनका चुनाव है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मनोहर लाल जी का भी,
क्योंकि पंडित विनोद शर्मा जी ने जो पौधा लगाया था लड़के ईपीबीजी का, ताकि जो हमारे अलग अलग समाज से बच्चे हैं और खासकर जो गरीब परिवार से हैं, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, उनके लिए लड़ाई लड़के हुड्डा सरकार से, कांग्रेस सरकार से कानून पारित कराया था। लेकिन कांग्रेस सरकार ने उस कानून के तहत नौकरियां नहीं दी और वो बीजेपी सरकार के अंदर ही नौकरियां लगनी शुरू हुई। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मनोहर लाल जी का भी कि ईपीबीजी के अंदर बहुत सारे बच्चों की नौकरियां लगी। प्रयास विनोद शर्मा जी ने कानून लड़के बनाया था, धोली का भी कानून बनाया, उसमें भी 28 जातियां थी। धोलीदार, जो धोली का मालिकाना हक नहीं मिला था, वो भी पंडित विनोद शर्मा जी ने लड़के लगाया। फिर इंटरव्यू सिस्टम की जो कुरीति थी उसको खत्म करने के लिए उन्होंने लड़ाई की। मैं वहां भी धन्यवाद करना चाहता हूं मनोहर लाल जी का कि उन्होंने पर्ची खर्ची का सिस्टम खत्म किया ताकि हमारे नौजवान बच्चों को मेरिट पे नौकरी मिल सके। मेरिट पे नौकरी, किसी पर्ची खर्ची के तहत नौकरी ना मिले। तो ये व्यवस्था को परिवर्तित करने के प्रयास किए हैं। मैं मानता हूं कि कुछ कमियां रह गई, कई जगह कई कमियां रह जाती हैं, कोई प्रगति के काम रुक जाते हैं, कोई डेवलपमेंट के काम रुक जाते हैं। और मैं आपको आज आश्वस्त करके जाता हूं, आपके बीच में आया हूं, आपके एमएलए साहब भी हैं और मैंने तो पहले ही बता दिया आपका हक बनता है मेरे ऊपर, क्योंकि आपने भी वोट उनको दिया, उन्होंने मुझे दी। उसी नाते मैं कह रहा हूं कि मैं भी, जो भगवान ने मुझे सक्षम बनाया है, अपनी पूरी ताकत से कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं, उससे बढ़ चढ़कर जितनी ताकत भगवान ने दी है। बाकी मैं आपकी भावना समझता हूं, आपके सरपंच साहब भी मिले और लोग भी मिले। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं संवैधानिक पद पे हूं और मैं संविधान की इज्जत करता हूं, आचार संहिता लगी हुई है, आपकी भावना की भी कदर करता हूं। मैं आपकी भावना समझ गया, आप मेरी भावना समझ जाओ। आपने वोट देनी है 25 तारीख को अपने एमपी को, आपको एक सांसद ही 2 मिलेंगे, एक के साथ एक फ्री मिलेगा। वोट एक ही गिरोगे, मिलेंगे 2। तो अगर किसी तरीके से कमी रह जाएगी तो मुझे पकड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी अपनी सांसद निधि से और जो भी मेरे पास रसूख है उससे आपकी मदद करने के प्रयास करूंगा, ये आश्वस्त करके जाता हूं। लेकिन ये चुनाव देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। यहाँ बैठे लोगों को मैं कम नहीं आंकता, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं समाज के, वो बैठे हैं। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आपने खाली अपनी वोट नहीं डालनी, आपने अपने रिश्तेदारी में, अपने दोस्तों से, मित्रों से, सबसे बात करके उनसे भी वोट डलवाने का काम करना है, क्योंकि जो फैसला आप करोगे अगले 5 साल के लिए नहीं, भारत के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा आपको, मैं आज से लगभग 24-25 साल पहले जब इंग्लैंड पढ़ने गया था, तब हम लोग जब जाते थे तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, हम सबको एक ही नजर से देखा जाता था। जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, जिनके रिश्तेदार बाहर रहते हैं, काम करते हैं, वो भी ये बात समझेंगे, सबको बराबर देखते थे। अब वो संज्ञा बदल गई है, लोगों का दृष्टिकोण भारतीयों के प्रति और भारतीय नीले पासपोर्ट के प्रति बदल गया है। किस तरीके से वो देखते हैं भारत को, मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब अभी यूक्रेन में लड़ाई लगी, युद्ध लगा, तो जो बच्चे फंसे हुए थे हमारे भारत के, भारत सरकार ने व्यवस्था करके उनको वहां से निकालने का काम किया। इतना ही नहीं, कुछ घंटों के लिए तो युद्ध विराम भी करवाया गया ताकि हमारे बच्चे निकल सके। ये भारत की को, ये इस ताकत से और इस नजर से देखा जाता है दुनिया में। तो जो बाकी मुल्कों के आसपास के बच्चे थे, उन्होंने भी कहा कि हम भारतीय हैं, पाकिस्तानियों ने भी कहा, बांग्लादेश ने भी कहा, श्रीलंका के बच्चों ने भी कहा कि भाई हम इन्हीं का नाम ले लें तो वोट में निकल जाएंगे हम भी साथ में। ये फर्क है। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आज दुनिया भारत को कैसे देखती है। आज से 40 साल पहले हमारा देश चाइना से आगे होता था, आज हम चाइना से बहुत पीछे हैं। एमएलए साहब ने कहा कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था बने, 3री बनेंगे, तो प्लान तो 1 नंबर पे जाने का है, 3री बनेंगे तो दूसरे पे चाइना बैठा है। चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे वो हमारी जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी की बात हो, इन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सही समय पर सही फैसला करना, ये आपका अधिकार भी है और आपकी जिम्मेवारी भी है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अपनी बात संक्षिप्त में रखना चाहता था कि सही कारण से सही फैसला लेना, गलती से गलती ना हो जाए।
जय भगवान, जय हरियाणा, जय परशुराम जी, जय भारत।